हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पाषाण काल के बारे में विस्तृत से चर्चा किया था, तो हमने सोचा क्यों न एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे परीक्षा में बार बार पाषाण काल के बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको इकट्ठा करके एक वीडियो बनाया जाए। तो हमने आज कुछ प्रश्नों को इकट्ठा किया है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिविमीय विभाजन किया था। इसका उत्तर क्या होगा आप बताइए। यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो इसका उत्तर अवश्य दे पाएंगे। तो इसका उत्तर होगा, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी लुपाक, ऑप्शन सी टेलर, ऑप्शन डी चाइल्ड ने। तो किसने? थॉमसन ने। इसका उत्तर होगा थॉमसन ने। हमने बताया था कि 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने त्रिविमीय विभाजन किया था पाषाण, कांस्य और लौह युग में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, फिर से देख लीजिए प्रश्न कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो किसमें हुआ था? ऑप्शन ए निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मध्य पाषाण काल में जाकर मनुष्य क्या करने लगे थे? पशुपालन, और यहीं से पशुपालन का प्रारंभ होता है। तो वो किसमें हुआ था? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, और सबसे पहले मनुष्य किसको पाले था? कुत्ते को पाला था। ये भी ध्यान रखिएगा, हमने बताया था किस प्रोसेस से ये कुत्ते को पाला होगा। ठीक है, अगले हमारे जो पाषाण काल के बारे में जो वीडियो था। ठीक है, तो उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। ठीक, कुत्ते को पाला था। ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन चौथा है कि आदिमानव प्राय किन दो चीज़ों से डरता था। इसका उत्तर आप बताइए कि आदिमानव जो हैं वो किन दो चीज़ों से डरते थे। तो आदिमानव, उसका उत्तर हो जाएगा, पहला है उन्होंने मौसम से डर रहे थे वो लोग, मौसम से, और दूसरा होगा जंगली जानवरों से। इन दो चीज़ों से वो लोग क्या करते थे? डरते थे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मौसम जो है, जैसे मेघ का गरजना, बिजली का चमकना, इन सबसे वो लोग क्या करते थे? डरते थे। उनको ऐसा लगता था कि ये कोई दैविक क्रोध है। ठीक है, तो वो लोग मौसम से डरते थे और जंगली जानवरों से डरते थे। अगला क्वेश्चन है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो है वो नव पाषाण काल में हुआ था। नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? जो मनुष्य हैं वो बस्तियां बनाकर अच्छी तरह से रहने लगे थे, उनका निवास जो था वो स्थायी हो गया था। तो किसमें हुआ था? मनुष्य किसमें हुआ था? नव पाषाण काल में। जी हाँ, नव पाषाण काल में वे लोग स्थायी रूप से निवास करने लगे थे। ठीक है, बस्तियों में रहने लगे। अगला प्रश्न है कि पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या था? शिकार करना। वो लोग क्या थे? शिकारी थे। ठीक है, पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार करना था। ठीक है, यदि यहीं पर पूछे उन्हें, देखो पूर्व पाषाण युग में उन्हें कोई पशुपालन का ज्ञान नहीं था, केवल वो शिकार करते थे। ठीक है, जाकर उन्होंने मध्य पाषाण काल में क्या किया था? पशु को पालना स्टार्ट कर दिया था, यानी पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। तो यदि यहाँ पर पूछे कि मध्य पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? शिकार, शिकार करना प्लस क्या जुड़ेगा? पशुपालन करना। ठीक है, पशुपालन। चलिए आगे देखते हैं।
तो अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे, तो क्या थे? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी जुआ, सी संगति, तीसरा डी है घुड़सवारी। तो क्या था? शिकार। ठीक है, आदि मानव क्या करते थे पूरा पाषाण काल में? शिकार करते थे। ठीक है, तो उनका मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार था। क्वेश्चन 9वां है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो किसका प्रयोग किया था? तांबा का। ठीक है, फिर उसने कांस्य का प्रयोग किया, मतलब तांबा जो है वो टीन के साथ मिलाकर बनाया था। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि नवपाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो कैसे करते थे? शव को दफनाकर। कैसे करते थे? शव को दफनाकर करते थे, दफनाते थे शव को। ठीक है, क्वेश्चन 11 है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो इसका उत्तर आप जानते होंगे, किसको बनाया था? कुत्ते को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आदि मानव सबसे पहले क्या सीखा था? आदि मानव सबसे पहले क्या सीखा था? तो आग जलाना। इसका उत्तर होगा आग जलाना। ठीक है, आग जलाना सीखा था। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन 13 है कि भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूड को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले पूरा पाषाण काल के खोज किया था। ठीक है, तो इन्हीं को श्रेय जाता है, 1863 ईस्वी में किए थे। ठीक, तो भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूड को। क्वेश्चन 14 है कि प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कला कृति की खोज किस स्थान में हुई थी? ठीक है, प्रथम, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान में हुई थी? तो किस स्थान में हुई थी? पल्लवरम में। ठीक है, किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूड ने सबसे पहले, पल्लवरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? ठीक है, ये क्वेश्चन 15 की मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया। दूसरा है कि मनुष्य द्वारा कृषि द्वारा उपजाई गई पहली फसल क्या थी। चौथा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव द्वारा अगला प्रश्न ये भी देख लीजिएगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। ठीक है, तो इन तीनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम देखना चाहते हैं कि ये कौन कौन अच्छा से उत्तर दे पाते हैं। तो इस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि यदि हम यहाँ पर बता दें तो आपको ऐसा लगेगा, आप कहेंगे कि सर ये नहीं वो होगा। ठीक है, इससे इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो हम सोचें कि क्यों ना हम प्रश्न दे दें और बाद में उसका हम भी कमेंट बॉक्स में उत्तर उसको बताएंगे, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले बताना है। ठीक है, तो आप लोग नेट वगैरह से सर्च करेंगे, जिससे आपको जानकारी मिलेगी और याद भी हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो आप इन तीनों का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और स्कोर भी बताइएगा कि आप इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्न का उत्तर सही दे पाए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।